आज मैं लेकर आया हूँ जीव विज्ञान के टॉप 35 क्वेश्चन। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड है और साथ में आपको खुद को भी अपना स्वयं मूल्यांकन करना है कि कितने क्वेश्चन हमें आ रहे हैं और कितने नहीं आ रहे, ताकि आप खुद की तैयारी के बारे में मालूम हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन, जंतु विज्ञान के जनक किससे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है अरस्तु को। तो ऑप्शन में हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन नंबर 2, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक है थियोफ्रेटस। तो ऑप्शन में हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन नंबर 3, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोक्रेटस। तो ऑप्शन में हो जाएगा सी राइट, हिप्पोक्रेटस। क्वेश्चन नंबर 4, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ये चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को शपथ दिलाई जाती है हिप्पोक्रेटस की। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कई बार पूछा हुआ है रेलवे के अंदर। तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 6, डेंट्रोलॉजी का संबंध किससे है? यानी डेंट्रोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है डेंट्रोलॉजी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट। क्वेश्चन नंबर 7, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पुष्पों का जो अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है एंथ्रोलॉजी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, एंथ्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन नंबर 9, सिल्वीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर के अंदर अध्ययन किया जाता है वन के विकास का। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन नंबर 10, पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है शारीरिकी। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, शारीरिकी। और अगर पूछा जाए पौधा का अध्ययन क्या कहलाता है, किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वर्गी के अंदर। ऑप्शन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। तो द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक थे लिनियस। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, लिनियस। क्वेश्चन नंबर 12, हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स होते हैं जलीय पौधे। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, जो जल के अंदर पौधे होते हैं उसको कहा जाता है हाइड्रोफाइट्स। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रखा है जलीय जीव, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 30, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके अनावर्ती बीजी। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, अनावर्त बीजी पौधे कहलाते हैं जिसके अंदर बीज बनते हैं किंतु उसके ऊपर पुष्प नहीं बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो जीवाणुओं की खोज सर्वप्रथम की थी ल्यूवेनहॉक ने। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन नंबर 15, वास्तविक केंद्र किस में अनुपस्थित रहता है? वैसे तो केंद्रक सभी में उपस्थित होता है, लेकिन वास्तव में ये किसके अंदर अनुपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु के अंदर। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, जीवाणु। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कि सबसे छोटा जीव कौन सा है। तो इन 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 17, मानव के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु का क्या नाम है? तो मानव के आंत में पाए जाने वाले जीवाणु का नाम है एसररीशिया कोलाई। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, एसररीशिया कोलाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो लाइक तो बनता है। क्वेश्चन नंबर 18, नाइट्रोजन यौगीकरण में निम्नलिखित में से किसकी कौन सी फसल सहायक है?
तो इन 4 ऑप्शनों के अकॉर्डिंग बताना है कि नाइट्रोजन की यौगिकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फली। तो ऑप्शन हो जाएगा डी राइट, यानी फली वाली फसलें जैसे कि दाल, उड़द। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो इन 4 ऑप्शनों में बताना कि कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, तपेदिक। यह बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जीवाणु के कारण होता है हैजा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 21, प्रशीतक खाद्य परीक्षण में किस प्रकार मदद करता है। तो हम खाद्य सामग्री को हम शीतल में रखते हैं, ठंडे में रखते हैं, तो ये किस प्रकार मदद करता है। तो ये करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके खाद्य परीक्षण को शुद्ध रखता है या स्वस्थ रखता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बैक्टीरिया के कारण दूध खट्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 23, दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोबियम, जो पौधों की जड़ों में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 24, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम विषाणु की खोज की थी इवानोव्स्की ने। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। क्वेश्चन नंबर 25, हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है आपके विषाणु के कारण। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, और इसे रेबीज भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, चेचे के टीके का आविष्कार किसने किया। तो चेचे के टीके का आविष्कार क्या था, एडवर्ड जेनर ने। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन नंबर 27, खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है। तो खसरा होता है विषाणु के कारण। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, विषाणु। क्वेश्चन नंबर 28, आलू में मोज़ेक रोग किसके कारण होता है। तो आलू में मोज़ेक रोग होता है विषाणु के कारण। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट। क्वेश्चन नंबर 29, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो शैवालों के अध्ययन से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है फाइकोलॉजी। ऑप्शन हो जाएगा सी राइट। क्वेश्चन नंबर 30, किससे शैवालों से आयोडीन प्राप्त होते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लेमिनेरिया, शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, लेमिनेरिया। यहाँ पे ऑप्शन में ओडोगोनियो भी है, तो आयोडीन से ओडो मत मिलाना, आपके गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए राइट, लेमिनेरिया। क्वेश्चन नंबर 31, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो लाल सागर का लाल रंग ये होता है आपके शैवाल के कारण। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, शैवाल। क्वेश्चन नंबर 32, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन व हेमीसेल्यूलोजस से। तो ऑप्शन हो जाएगा 4 राइट, काइटिन व हेमीसेल्यूलोजस से कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 33, पेनिसिलिन क्या है। अच्छा क्वेश्चन है। तो पेनिसिलिन है एक कवक। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, एक प्रकार का कवक है। क्वेश्चन नंबर 34, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था। अच्छा क्वेश्चन है। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किया था एडवर्ड जेनर ने, ए फ्लेमिंग ने। तो ऑप्शन हो जाएगा सी राइट, ए फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 35, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। तो ये होती है आपके कवक से। तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट, कवक के कारण एथलीट फुट नामक बीमारी होती है जो पैरों में होती है। थैंक यू वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो इस वीडियो को लाइक
और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।